Welcome, my dear students. If you're looking for a video that gives you the solution of the model activity task for January 2022, then you are on right track, my dear students, because we are providing the series of model activity task. Yes, my dear students, we are providing the series of model activity task for class 9 and 10 for Hindi and English version. So, in this series, today we are going to discuss the class 9 life science model activity task that was given in January 2022 for 20 marks with 100% correct solution, my dear students. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor providing all kind of solution related to the class 9 and 10. So, without wasting any more time, let's kick off, my dear students. तो मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 के लाइफ साइंस का जो पहला सेगमेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। यानी ये जो सेगमेंट है, पहले सेगमेंट एक एमसीक्यू सेगमेंट है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ईच कैरी 1 मार्क्स, मतलब इस सेगमेंट में आपको टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। राइट तो 1.1 में क्या करना है, देखिए बता रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द फाइलम हुज मेंबर्स हैव फ्लेम सेल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इस बच्चों, यानी हमें क्या करना है, फाइलम को चूज करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 रॉन्ग है, एक राइट है, उसे हमें चूज करना है। क्या चूज करना होगा, उस फाइलम को चूज करना पड़ेगा। चूज और आइडेंटिफाई द फाइलम हुज मेंबर हैव द फ्लेम सेल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कौन से जो फाइलम है उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल होता है। यानी फ्लेम सेल कौन से फाइलम में, नीचे दिए गए कौन से फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल रहता है या पाया जाता है। ऑप्शन ए टेनोफोरा, निमाटोडा, ऑप्शन बी निमाटोडा, ऑप्शन सी प्लैटीहेल्मिन्थिस, ऑप्शन डी एनेलिडा। तो मैंने बताया था ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन राइट है और 3 ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी, यानी जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, प्लैटीहेल्मिन्थिस। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस वो फाइलम है, राइट, जिनके फाइलम के वो मेंबर हैं जिनमें फ्लेम सेल पाया जाता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आई होप आपको पहला जो 1.1 था एमसीक्यू, उसका आंसर मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यू 1.2 में। इसमें क्या बताया गया है, पूछा जा रहा है हमसे कि डिटरमाइन द करेक्ट पेयर। यहाँ पे 4 पेयर दिए गए हैं हमेशा की तरह, जिनमें 3 रॉन्ग हैं और एक राइट है। तो राइट कौन सा पेयर करेक्ट है, यहाँ पे आपको पेयर दिया गया है। तो ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा, एब्सेंस ऑफ जॉ। उसके बाद है मॉलुस्का, मैल्पिजियन ट्यूबल्स इज प्रेजेंट। फिर एनेलिडा, सीडोपोडियम इज प्रेजेंट। नीडाफोरा, कॉम्प्लेट इज प्रेजेंट। तो कौन सा पेयर हमें चूज करना है कि जो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी जो पेयर है या डी में जो पेयर दिया गया है वो ऑप्शन राइट है, दैट इज टिनोफोरा कॉम्प्लेट इज प्रेजेंट। टिनोफोरा और कॉम्प्लेट ये जो कॉम्बिनेशन है, राइट, या ये जो पेयर हैं ये करेक्ट पेयर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी। तो ये था हमारा 1.2 का राइट आंसर। अब देख लेते हैं कि 1.3 में कौन सा सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 1.3 में पूछा गया है, सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द किंगडम प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, राइट। तो हमेशा की तरह 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स
एसोसिएट करते हैं और कौन सा एसोसिएट नहीं करता है, यानी बिलोंग नहीं करता है किंगडम प्रोटेस्टा के साथ, उसको जो बिलोंग नहीं करता है उस पॉइंट को हमें चूज करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर, ऑप्शन बी सेल्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 रॉन्ग है और एक राइट है। तो वो राइट आंसर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी, सेल्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर इज द राइट आंसर ऑफ 1.3। तो ये था हमारा 3 MCQ जिसका आंसर मैंने बता दिया आपको। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा सेगमेंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इसमें हमें 4 फिलअप दिए गए हैं और 4 फिलअप के लिए, माने हर एक फिलअप के लिए हमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो पहले 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या दिया है। तो 2.1 में हमसे पूछा जा रहा है, डैश सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम निडारिया। यानी फाइलम जो निडारिया फाइलम जो है, ठीक है, उसके साथ जो उस फाइलम में, यानी निडारिया फाइलम के जो एनिमल्स हैं, उससे जो बिलोंग करते हैं एनिमल्स, उनके बॉडी में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने, समझ में आया कि निडारिया फाइलम से जो भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं, उस एनिमल्स के बॉडी में किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल का नाम हमें बताना है यहाँ पे, राइट। तो राइट आंसर होगा नीडोब्लास्ट, CNIDOBLAST, सीनोब्लास्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट का राइट आंसर। देन 2.2 ब्राइफाइटा आर नोन एज द एम्फीबियस प्लांट। यानी कौन सा प्लांट है जिसे एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। तो राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया, ब्राइफाइटा। ओके, ब्राइफाइटा क्या है, हमारा एम्फीबियस प्लांट है बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं 2.3 में, द सेल्स ऑफ द किंगडम प्लांटी आर डैश इन नेचर। यानी प्लांटी जो किंगडम है उसके जो सेल्स हैं वो कैसे, किस नेचर के होते हैं। तो यूकैरियोटिक। कौन से नेचर के होते हैं बच्चों? तो इस फिलअप में आप लिखोगे यूकैरियोटिक। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 2.4 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि कॉनोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर होगा पॉरीफेरा। ओके, तो ये थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स के 4 आंसर्स। आई होप आपको ये सारे आंसर्स समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हमें 2 और 3 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना पड़ेगा। आंसर इन 2 and 3 सेंटेंसेस, राइट। तो इसमें 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉरी इसमें 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब टोटल 8 मार्क्स होंगे, राइट। तो 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। मेंशन टू आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द किंगडम मोनेरा। यानी जो मोनेरा किंगडम है बच्चों, उसके हमें 2 आइडेंटिफाई फीचर मेंशन करने हैं, यानी लिखने हैं या बताने हैं, राइट। तो आंसर क्या लिखेंगे? सिंगल सेल्ड, नेक DNA प्रेजेंट, एज ए सेल वॉल एब्सेंट। तो 3 मैंने आइडेंटिफाई कैरेक्टर बताए, इसमें से कोई आप 2 लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.2 में पूछा जा रहा है हमसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोकोटिलेडॉन्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट। यानी हमें डिफरेंसेस लिखना है कि मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस बेसिस पे लिखना है वो बता दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर, एक रूट से और दूसरा जो है वो वेनेशन इन लीव्स। तो चलिए 1 by 1 हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट।
तो मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट की अगर बात करते हैं तो मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट में जो रूट सिस्टम होता है वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है एंड दैट मीन्स एडवेंटिशियस रूट्स आर वेरी कॉमन इन द प्लांट ऑफ मोनोकोटिलेडॉन्स whereas the taproot system is well developed or taproot system is present in dicotyledonous plants. ओके बच्चों, तो फर्स्ट डिफरेंसेस था ऑन द बेसिस ऑफ रूट जो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा डिफरेंसेस हमें करना है इन द कौन से बेसिस पे? वेनेशन इन द लीव्स में किस तरह के वेनेशन यानी वेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पहला था मोनोकोटिलेडोनस में, तो लीव्स हैव पैरेलल वेनेशंस यानी लीव्स में जो वेन होते हैं वो पैरेलली होते हैं मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के लीव्स में। जबकि वहीं हम डाइकोटिलेडोनस की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो ये था हमारा डिफरेंसेस और डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोकोटिलेडोनस एंड dicotyledons plant on the basis of root and the venation in leaves. आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आया होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें 3.3 क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो क्या सोर्स है जहाँ से डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है? तो इसके आंसर की बात हम कर लेते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, राइट। ऑर्गेनिज्म में जो ये डाइवर्सिटी होते हैं इसके दो सोर्सेस है बच्चों, राइट। दो सोर्सेस हैं जिसके थ्रू क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो क्या वो दो सोर्सेस क्या है बच्चों? तो नंबर 1 फिजिकल एडेप्टेशन and number 2 genetic adaptation. So these physical adaptation and genetic adaptation are the two sources of diversity in organism. तो ये था हमारा 3.3 का राइट आंसर बच्चों। और अब हम बात कर लेंगे 3.4 के क्वेश्चंस के बारे में जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द chondrichthyes and osteotheres on the basis of the following feature. First, एंडोस्केलेटन एंड नंबर 2 स्केल्स। तो ये दो फीचर हैं जिसके ऊपर हमें कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टियोथीस के ऊपर दो डिफरेंसेस लिखने हैं और इसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ऑन द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। तो कॉन्ड्रिक्टिस जो हैं वो उसके जो एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो कम्प्लीटली मेड अप ऑफ कार्टिलेज यानी सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज से उनके जो एंडोस्केलेटन हैं बने होते हैं। समझ में आया? जबकि ऑस्टियोथीस के जो एंडोस्केलेटन है इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ बोन्स। तो एक के यानी कॉन्ड्रिक्टिस में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बने होते हैं, जबकि ऑस्टियोथीस के जो कार्टिलेज हैं एंडोस्केलेटन हैं वो कार्टिलेज नहीं बल्कि बोन्स से बने हुए हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल्स। तो कॉन्ड्रिक्टिस में जो स्केल्स होते हैं टफ placoid scales are present in chondrichthyes, whereas in osteothys the maybe soft cycloid plates, ctenoids और ganoids। तो 3 तरह के सॉफ्ट प्लेट्स हमें ऑस्टियोथीस में देखने को मिलते हैं बच्चों। तो ये थे हमारे दो डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन एंड स्केल्स। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे और ये जो 3 का जो क्वेश्चन आंसर था 4 क्वेश्चन आंसर वो सारे आपको समझ में आए होंगे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जिसमें बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्हें हमें ब्रॉड क्वेश्चन की तरह लिखना है, राइट। तो इसमें क्या करना है देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है मेंशन 3 आइडेंटिफाई फीचर ऑफ द क्लास एम्फीबिया, यानी आपके एम्फीबिया के जो क्लास हैं इसके 3 आइडेंटिफाई फीचर लिखने हैं। उसके बाद क्या है, द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव जॉइंट अपेंडेज।
राइट टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम। यानी आपको उस फाइलम के लिखने हैं जिसका एक फीचर दे दिया है कि फाइलम हैव जॉइंट अपेंडेजेस, यानी पाँव जो उनके जुड़े होते हैं, तो इनके 2 आइडेंटिफाई कैरेक्टर या फीचर लिखने हैं बच्चों। तो ये टोटल आपको 3, पहला वाला 3 और दूसरा वाला 2, यानी टोटल आपको इस आंसर 4.1 में आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 का पहला पार्ट, जिसमें हमें आइडेंटिफाई फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया का लिखना है। तो 3 कैरेक्टर लिखेंगे। नंबर 1, नेकेड ग्रैनुलर स्किन आर प्रेजेंट। फीचर नंबर 2, 2 pairs of limbs for locomotion. And the third identify feature of class amphibia is that tadpole larva stage are present in the life cycle. So these are the 3 identify characters of amphibia or class amphibia we can say. Then दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें उस एनिमल्स के बारे में बताना है जो फाइलम से बिलोंग करता है, अपेंडेजेस फाइलम से। तो फाइलम क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फाइलम, आर्थ्रोपोडा के जो फाइलम होते हैं उसके पाँव जो होते हैं वो जुड़े होते हैं आपस में, राइट। तो राइट आंसर इसका होगा, क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। और इसके 2 फीचर भी बताने हैं। तो पहला फीचर है बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन, यानी बॉडी जो कवर रहता है वो एक्सोस्केलेटन से ढके होते हैं, कवर होते हैं। जबकि दूसरा क्या है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और जो बॉडी का जो पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हेड, उसके बाद वाला पार्ट थोरैक्स कहते हैं, और तीसरा पार्ट एब्डोमेन है। तो ये थे हमारे कुछ आंसर्स। आई होप आपको ये सारे चीज़ समझ में आए होंगे। तो बच्चों, कैसा लगा मेरे वीडियो? कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ में बेल आइकॉन जो है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो या फिर मॉडल एक्टिविटी टास्क के जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।